आइए वक्त की गर्द हटाकर वापस चलते हैं 1990 की उस सुनहरी दहाई में, जब गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं होती थीं, बल्कि खुशियों की एक पूरी दुनिया साथ लाती थी। वो सुबह जिनमें नीम की ठंडी छाँव होती थी, अम्मी के हाथों की खुशबू होती थी और दिल में नानी के घर जाने की बेचैनी बसी होती थी। आज फिर वही खूबसूरत यादें जिंदा करते हैं अहमद के साथ। आंगन में बिछी चारपाई पर अहमद गहरी नींद में सोया हुआ था और सुबह की नरम सुनहरी किरण आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे को जगा रही थी। किचन से अम्मी की नरम और मोहब्बत भरी आवाज आई और अहमद ने धीरे से आंखें खोलकर नई सुबह को महसूस किया। चूल्हे पर पराठे सेंकने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और सुबह पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। अहमद जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनने लगा क्योंकि दिल किसी खुशखबरी की आहट सुन रहा था। अम्मी ने प्यार से उसका बैग कंधे पर रखा और दुआओं भरी नजरों से उसे रुखसत किया। खामोश गांव की सुनसान गलियों में उसकी साइकिल दौड़ रही थी और उम्मीद दिल में बढ़ती जा रही थी। क्लासरूम में सब कुछ मामूल जैसा था, मगर हर दिल एक ऐलान सुनने को बेताब था। फिर उस्ताद आए और वो अल्फाज कहे जिन्होंने पूरी क्लास को खुशी से भर दिया। खुशी से भरा अहमद तेजी से घर की तरफ लौटा, जैसे हवा भी उसके साथ दौड़ रही हो। घर पहुंचते ही अहमद हैरत से रुक गया। चलना है अम्मी पहले ही सफर का सामान बांध चुकी थी। अहमद की आंखों में खुशी जगमगा उठी और चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। छोटी बहनें तालियां बजाती उछल पड़ी और पूरा आंगन खुशी से भर गया। फिर जल्दी जल्दी बस अड्डे की तरफ रवाना हुए और हर कदम के साथ खुशी बढ़ती गई। बस अड्डे की रौनक अलग ही दुनिया लग रही थी, जहां हर आवाज सफर की खुशबू लिए हुए थी। अहमद ने खुशी खुशी खिड़की वाली सीट संभाल ली और बाहर के मंजर देखने लगा। खेतों के दरमियान बस अड्डे सफर शुरू हुआ और हर झोंके ने आजादी महसूस हो रही थी। नानी के दरवाजे पर सब मुंतजिर खड़े हुए थे, जैसे बरसों बाद किसी अपने का इंतजार खत्म हुआ हो। कजिन्स दौड़ते हुए आए और अहमद को खुशी से गले लगा लिया। चारपाइयों पर उछलते कूदते बच्चों की हंसी पूरे आंगन में गूंजने लगी। चादरों के किले बने और बच्चों की अपनी अलग दुनिया आबाद हो गई। किसी को मत बताना। टीवी के गिर्द सब इकट्ठे बैठ गए और नीली रोशनी चेहरों पर ख्वाब सजा रही थी। गली डंडा शुरू होते ही शोर मच गया और हर तरफ कहकहे बिखर गए। बरगद के झूले आसमान को छूने लगे और बच्चों की हंसी फजा में घुल गई। पुराने कमरों की खोज में हर दरवाजा एक नई कहानी सुनाता था। अंदर क्या है? भैंसों के बाड़े में अहमद हैरत से सब कुछ देख रहा था, जैसे ये दुनिया बिल्कुल नई हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हैंडपंप का ठंडा पानी खुशी बनकर बह रहा था और सब एक दूसरे पर छींटे मार रहे थे। रात की कुशादा छत सितारों से भर गई और ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही थी। अचानक अहमद को होमवर्क याद आया और खुशी के बीच फिक्र की एक लहर दौड़ गई। आमी इसके पास बैठे और प्यार से समझाने लगे कि खुशियों के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। सुबह वापसी का वक्त आ गया और हर चेहरे पर हल्की सी अदासी छा गई। बस में बैठा अहमद खामोशी से खिड़की से बाहर देखता रहा और यादों में खो गया। रात गए तक होमवर्क जारी रहा और आंखों में नींद उतरती रही। सुबह जल्दी जल्दी तैयारी हुई और दिल में हल्की सी घबराहट जागी।
देर हो गई। उस्ताद के सामने खड़े होकर दिल जोर जोर से धड़कने लगा ये और पहले वक्त क्यों नहीं जैसे किया? रुक सा गया। गलती का एहसास दिल में गहरा उतर गया और अहमद खामोशी से सबक सीख गया। इसी दिन अहमद ने वक्त की कदर सीखी और खुद से एक वादा कर लिया। अम्मी की आंखों में फख्र चमका और उनकी खामोश दुआ अहमद तक पहुंची। आखिरी सफा मुकम्मल हुआ और अहमद ने सुकून भरी सांस ली। उस्ताद ने मुस्कुराकर नोटबुक कबूल की और अहमद के दिल का बोझ हल्का हो गया। ठीक है। शाम की ठंडी हवा में अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में एक नया अज़्म जागा। दिल में सोचा 1990 की वो गर्मियों की छुट्टियां वाकई खुशियों का दूसरा नाम थी।